Hello students, so this is question number 2. The question number 2 is a circular plane of diameter 50 mm is resting on a point of the circumference on the horizontal plane. The plane is inclined at 30 degree to the horizontal plane and its center is 35 mm in front of BP. Draw its projection. So what we have to do in this question, we have to make a circular plane which is having a 50 mm diameter and the plane having center 35 mm in front of BP. So what does it mean? It means कि when you are seeing it from top, its center from reference line will be at 35 mm. So first of all, to complete this draft, we should take a XY line. Okay. And in this question, the center of this circle is at 35 mm. So we should take the center line at 35 mm. Okay. So make a circle for this taking center. Okay. Now जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं उन प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने जितने भी एजेस थे उन एजेस से प्रोजेक्शंस ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किए थे. बट इन दिस क्वेश्चन इफ दिस इज अ सर्कल ऑफ 50 mm diameter, then for this circle we can't take edges. Okay, so we have to divide this circle into certain parts. So what we can do, we can divide it in the 4 parts initially. Okay, क्योंकि ऐसा करने पर आपको एक चीज़ दिखेगी और वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि why we are dividing it and how we are dividing it. Okay, so consider dividing it into the 4 equal parts A, B, C and D. क्वेश्चन ये कह रहा है कि it is inclined at 30 degree, okay, and its point of the circumference lying on the HP. Okay, so what we can do, we can project all these points up to this XY line. So XY line पर आप ये सारे points में project कर दीजिए. You will get this A dash and you will have this point B dash and D dash and you will have this point C dash. Okay, so मैं जो बताने वाला हूँ वो चीज़ आने वाली है यहाँ पर. सो आपको एक लाइन मिल चुकी होगी जिसकी कुछ लेंथ है. आपको A डैश V डैश और D डैश के बीच की लेंथ पता चल चुकी होगी. नाउ दे आर सेइंग दैट दिस सर्कल इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री. सो इस लाइन को आप इंक्लाइन कर दीजिए 30 डिग्री पर. सारी डायमेंशंस आपको पता है. जस्ट इंक्लाइंड इट एट 30 डिग्री. ओके, सो ये पॉइंट आपका A डबल डैश पॉइंट है, ये पॉइंट आपका V डबल डैश D डबल डैश पॉइंट है एंड दिस लास्ट पॉइंट इज योर C डबल डैश पॉइंट. अब वही करना है जो हम अब तक करते हैं. इन सभी पॉइंट्स को डाउनवर्ड साइड में प्रोजेक्ट कराइए. इस पॉइंट को डाउनवर्ड साइड में प्रोजेक्ट कराइए और इस C पॉइंट को डाउनवर्ड साइड में प्रोजेक्ट कराइए. अगर आप इस पूरी वीडियो को देखोगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आप वो मिस्टेक करोगे जो मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ आपको. ठीक है, सो D से आपने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करा, A और C से प्रोजेक्शन ड्रॉ करा एंड B से प्रोजेक्शन ड्रॉ करा. ठीक है, सो व्हाट वी आर गेटिंग द पॉइंट्स. A का सब्सिक्वेंटली A पे पॉइंट आपको ये A1 मिल रहा है. देन V का सब्सिक्वेंटली पॉइंट B आपको B1 ये पॉइंट मिल रहा है. ठीक है, नाउ C पॉइंट आपको यहाँ पर C1 मिल रहा है एंड दिस D पॉइंट आपको D1 मिल रहा है. ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन आप ही लोगों से है जो भी इस वीडियो को देख रहे हो. देखिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा देन यू विल नॉट मेक दिस क्वेश्चन और यू विल नॉट मेक दिस ड्राफ्ट करेक्टली. ठीक है,
अब बच्चे अब तक जितने में क्वेश्चन करता आया था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इन पॉइंट्स को हम जो है लाइन के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सर्कल को टिल्ट करके देखोगे देन इट विल बी ईदर एलिप्स और ओवल, ओके। और अगर मैं इन पॉइंट्स को ए और डी को एक लाइन से कनेक्ट करूंगा देन इट विल बी ए स्क्वायर ऑब्वियसली, ठीक है। सो मेरा जो फाइनल ड्राफ्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप कहते हो सर मैं इसे कर्व के थ्रू मिला दूंगा, तो आप कर्व के थ्रू मिला के देखिए, ओके। सो मान लीजिए एक्स बच्चे के लिए एक कर्व ये होगा, वाई कोई दूसरे बच्चे ने बनाया तो उसके लिए कर्व ये होगा, कोई अगर सी टाइप का बच्चा से बनाना चाहता है तो उसके लिए कर्व ये होगा, यानी डिफरेंट बच्चे के लिए डिफरेंट कर्व होगा। वाई? बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू मीट दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। मैं कैसे ये बता सकता हूँ कि ये A1 और D1 पॉइंट्स जो हैं लाइन के थ्रू कनेक्ट होंगे या फिर कर्व के थ्रू कनेक्ट होंगे, और कर्व के थ्रू कनेक्ट भी होंगे तो कौन से कर्व के थ्रू कनेक्ट होंगे, ठीक है। सो अगर मैंने ऐसा किया विदाउट एनी एक्सप्रेशन, इफ़ आई एम गोइंग टू मीट इट, सो हो सकता है मुझे फाइनल आउटपुट मिल जाए, लेकिन वो गलत होगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू meet these two points in a way that there are maximum points in between, okay। so अगर मैं इस सर्कल के नंबर ऑफ डिविजन्स कर दूं, मैक्सिमम इस क्वेश्चन में 12 डिविजन्स हम कर सकते हैं। सो ट्राई 12 डिविजन्स ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल के 12 पार्ट में डिवीजन आप कर दीजिए। If you are dividing this circle into 12 or more than 12 parts, then you will see the distance between D and C point is reduced। कहने का मतलब D और C point के बीच में कोई एक नया पॉइंट आएगा, इसके बीच में अगर मैं इसके और डिवीजन कर देता हूँ तो कोई एक और नया पॉइंट आएगा, अगर इसके मैं और डिवीजन कर देता हूँ तो कोई एक नया पॉइंट आएगा, और ये नया पॉइंट सीधा प्रोजेक्ट होगा आपका इस पाथ पर। जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतने ही ज़्यादा पॉइंट आपको ऊपर प्रोजेक्टेड लाइन पे मिलेंगे, और उतने ही पॉइंट्स आपको इस इंक्लाइन लाइन पे मिलेंगे, ठीक है। एंड लेट्स सी कि अगर मान लीजिए मुझे कोई ये पॉइंट कोई x मिला है और मुझे कोई नेक्स्ट पॉइंट y मिला है, सो ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट्स जब आप इसे मिलाएंगे देन यू विल सी द इफेक्ट विल बी सेम। यानी मैं इन पॉइंट्स को अगर मिलाता चला जाऊं, छोटे छोटे पॉइंट्स को और मिलाता चला जाऊं एक लाइन से, देन यू विल सी जो रिडंडेंसी है वो हमारी रिड्यूस हो रही है, ओके। सो फाइनल प्रोजेक्शन ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ पार्ट्स में इसे डिवाइड करने पर ही मिलेगा। सो इस क्वेश्चन को आपको बनाना किस तरीके से है, आपको सर्कल लेना है, सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल 12 पार्ट्स में। जब आप इसे इक्वल 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे देन यू विल हैव इक्वल डिवीजन ऑन दिस लाइन एंड measure this line, project these lines here, project these lines horizontally, match them, and you will have your final drawing. Thank you.